आप सभी झारखंड वासियों को सिटी स्कोप 24 की ओर से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है और पहली बार असम विधानसभा चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तीर धनुष चुनाव चिन्ह अपने लिए रिजर्व करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि असम में शिवसेना चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसे में इस चिन्ह पर उनका स्वाभाविक अधिकार बनता है। झामुमो नेताओं ने ये भी कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। इस कदम को पार्टी के विस्तार की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अब नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है। आगे देखिए गैस संकट का असर। झारखंड में एलपीजी गैस के किल्लत ने आम लोगों की रसोई व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। गैस की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर की ओर रुख कर रहे हैं। बाजार में अचानक बढ़ी मांग के चलते इन उपकरणों की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई हैं और कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो चुका है। पहले जो इंडक्शन 1500 रुपये में मिलता था वो अब 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गया है। सप्लाई चेन भी दबाव में है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल है कि ये संकट कब तक जारी रहेगा। आगे देखिए सरकार का बड़ा फैसला। गैस की किल्लत के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अब राशन कार्ड धारियों को केरोसिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। झारखंड को करीब 9.72 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है, जिसे पीडीएस दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है, जहां गैस की कमी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रति लीटर करीब 70 रुपये की दर से केरोसिन मिलेगा और वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। त्योहारों के समय ये राहत लोगों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इससे कितनी राहत मिलती है। आगे देखिए नौकरी की बड़ी खबर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कुल 45 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, सहायक निबंधक और शिक्षा सेवा जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। ये भर्ती युवाओं के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है। आगे देखिए माफियाओं की दबंगई। जामताड़ा में बालू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब वे प्रशासन को खुली चुनौती देने लगे हैं। छापेमारी के दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त किए गए ट्रैक्टरों को माफिया जबरन छुड़ाकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बावजूद माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आगे देखिए एक बड़ा हादसा। रांची के एचईसी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सड़क किनारे खड़े सीआरपीएफ के ट्रक पर अचानक बिजली का पोल गिर गया। इस घटना में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि तेज आंधी के कारण पोल पहले से ही कमजोर हो चुका था, जो गिरने से ये हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना शहर की जर्जर बिजली व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। आगे देखिए गैस सप्लाई से जुड़ी अहम जानकारी। गैस की किल्लत के बीच एजेंसियों ने एक अहम जानकारी दी है कि बार-बार कॉल करने से गैस डिलीवरी में और देरी हो रही है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि एक बार बुकिंग करने के बाद इंतजार करें। बार-बार कॉल करने से सिस्टम में रिक्वेस्ट रीसेट हो जाती है, जिससे डिलीवरी और पीछे खिसक जाती है। फिलहाल हर एजेंसी के पास हजारों बुकिंग लंबित हैं और सप्लाई बेहद सीमित है। त्योहारों के समय ये समस्या और बढ़ गई है। अब लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। आगे देखिए पुलिस की कार्रवाई। सिमडेगा पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में महुआ और अवैध शराब बरामद की गई।
त्योहारों के दौरान अवैध शराब की खपत बढ़ने की आशंका के बीच ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जब्त सामग्री को नष्ट कर दिया और आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आगे देखिए सिलेंडर ब्लास्ट की घटना। पलामू में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया और घर का भी नुकसान हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये घटना गैस सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चेतावनी देती है। आगे देखिए मेला हादसा। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे खादी मेले में बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट लगने से एक दुकानदार की मौत हो गई। बारिश के दौरान बिजली के तार के संपर्क में आने से ये घटना हुई। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले युवक के रूप में हुई है, जो मेले में स्टॉल लगाए हुए था। घटना के बाद मेला बंद कर दिया गया और बिजली आपूर्ति काट दी गई। इस हादसे ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। गढ़वा सदर अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीजों को निजी क्लिनिक भेजने के बदले सरकारी कर्मी मोटा कमीशन ले रहे थे। एसडीएम की जांच में खुलासा हुआ कि प्रति मरीज 5 से 10,000 रुपए तक की डील होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को डराकर निजी अस्पताल भेजा जाता था, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। जांच में ये भी सामने आया कि कमीशन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। अब इस मामले में संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस खुलासे ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे देखिए नकली पुलिस का खेल। कोडरमा में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से लूटपाट करता था। आरोपी बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाकर लोगों को सुनसान जगह ले जाता और उनसे पैसे व सामान छीन लेता था। पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से नकली वर्दी, आईडी कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। इस घटना ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आगे देखिए अस्पताल की बड़ी घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज ने आत्महत्या कर ली, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था। घटना के वक्त उसकी मां अस्पताल में मौजूद थी, लेकिन वो अचानक बाहर जाकर ये कदम उठा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में मरीज ने आत्महत्या की। इस घटना ने अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे देखिए राजधानी की सुरक्षा। राजधानी रांची में इस बार ईद और सरहुल एक ही दिन होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे शहर में करीब 5,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर संवेदनशील इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इस बार सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े नजर आ रहे हैं। आगे देखिए हिरासत में मौत। कोडरमा के जयनगर थाना हाजत में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक को पत्नी की शिकायत पर हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि सुबह तक सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। आगे देखिए रहस्यमयी मौत। पलामू के मेदिनी नगर में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक एक दिन पहले ही अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था, लेकिन अचानक लापता हो गया था। अगले दिन उसका शव बिना कपड़ों के मिला, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। परिजन इसे नशे से जुड़ा मामला बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। आगे देखिए अफीम पर कार्रवाई।
पलामू में अवैध अफीम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 358 एकड़ फसल को नष्ट कर दिया है। तस्कर अब नए इलाकों में खेती कर रहे हैं, जिससे पुलिस को नई चुनौती मिल रही है। जांच में सामने आया है कि तस्कर ग्रामीणों को लालच देकर खेती करवा रहे हैं और पूरा नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम मानी जा रही है। आगे देखिए सड़क हादसा। बोकारो में एक ही ट्रैक्टर से जुड़े 2 अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। पहली घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, जबकि दूसरी घटना में 2 युवकों ने जान गंवा दी। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हादसा अवैध बालू परिवहन पर भी सवाल खड़े करता है। आगे देखिए हत्या का खुलासा। चाईबासा में कुएं से मिले युवक के शव का मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि विवाद के बाद युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे देखिए गिरिडीह की तैयारी। ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया और 32 नए पुलिस वाहनों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर अतिरिक्त बल तैनात किया है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इस बार प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। हजारीबाग के एक सरकारी स्कूल में महज 4 केले को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदूर में मिड डे मील का बचे हुए केले के बंटवारे को लेकर शिक्षिका और रसोइया के बीच 2 दिनों तक झगड़ा चलता रहा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित कर दी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर समझौते की भी खबर है, लेकिन ये घटना स्कूल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आगे देखिए परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर अहम फैसला लिया है। पहले ये परीक्षा 29 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अब 6 शहरों में परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को 3 शहरों का विकल्प चुनना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को समय रहते अपनी तैयारी अपडेट करने की सलाह दी है। ये बदलाव लाखों छात्रों को सीधे प्रभावित करेगा। आगे देखिए अस्पताल का निरीक्षण। धनबाद के SNMMCH अस्पताल का मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने निरीक्षण किया और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के संकेत दिए। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत बताई। सरकार का फोकस मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं देने पर है। अस्पताल में संसाधन बढ़ाने, डॉक्टरों की उपलब्धता और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस निरीक्षण के बाद कितनी जल्दी बदलाव नजर आता है। आगे देखिए फीस पर बड़ा फैसला। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब एक विशेष समिति बनाई गई है जो स्कूलों की फीस संरचना पर नजर रखेगी। इस समिति को जांच, कार्यवाही और जुर्माना लगाने तक के अधिकार दिए गए हैं। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर लाखों का जुर्माना और मान्यता रद्द तक की कार्यवाही हो सकती है। साथ ही स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म की जबरन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आगे देखिए बुलडोजर कार्यवाही। हजारीबाग में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ये कार्रवाई कोल परियोजना के विस्तार के तहत की गई बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मुआवजा पहले ही जमा कराया जा चुका था और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं। वहीं दूसरी ओर परिवार ने इसे जबरन कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है और कोर्ट जाने की बात कही है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और मामला अब और तूल पकड़ सकता है।